friends, how are you? I hope you all are doing great. So let's continue leverage. So हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था अबाउट लीवरेज, और उसमें हमने लीवरेज के बारे में डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस किया था ऑपरेटिंग लीवरेज. ओके, तो मैंने क्या बोला था, लीवरेज क्या होता है, जिस हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करना जिससे क्या हो कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो. ओके, तो उसे क्या कहते हैं लीवरेज. अब टाइप्स क्या, कितने टाइप के होते हैं लीवरेज? लीवरेज होते हैं 3 टाइप के. कौन कौन सा होता है बताओ जल्दी से. ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, देन आफ्टर कौन सा है बताओ, कंबाइंड लीवरेज. ओके, फिर अब इसके बाद हमने डिस्कस किया था डिटेल में किसके बारे में, ऑपरेटिंग लीवरेज. और ऑपरेटिंग लीवरेज में ये बताया था कि ऑपरेटिंग लीवरेज कब यूज करते हैं, जब वो क्या हो बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड हो, उस केस में हम ऑपरेटिंग लीवरेज का यूज करते हैं. ओके, और फाइनेंशियल किससे रिलेटेड है, लाइक फाइनेंस हम लोन लेते हैं, है ना, तो फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड. ओके, तो हो गया फाइनेंशियल लीवरेज. ओके, अब जब दोनों लीवरेज आ जाएंगे फिर उसको उसके बाद क्या निकालना होता है, कंबाइंड लीवरेज. और कंबाइंड लीवरेज निकलता है ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को क्या कर देते हैं, दोनों को क्या कर दो, जब कंबाइन कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तब निकल के आएगा कंबाइंड लीवरेज. ओके, अब क्या है देखो, और मैंने इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो बताओ उस ऑर्गेनाइजेशन की जो लीवरेज, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो लीवरेज जो कम होगा या ज्यादा होगा. तो मैंने पूछा था और मैंने ये बोला था कमेंट में बताना है. ओके, सो अब बताओ जल्दी से, अगर किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो उसमें लीवरेज कम होगा या ज्यादा होगा. मैं इसे अब एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा. ओके, तो एग्जांपल के थ्रू समझेंगे इसे. एक क्या देखो, लाइक अगर कोई एयरलाइंस से रिलेटेड कंपनी है, लाइक किंगफिशर उधर डूबी गई है. ओके, और भी स्पाइस जेट वगैरह और भी इससे रिलेटेड बहुत सारी एयरलाइंस है ना. तो इनमें क्या होता है, एयरलाइंस जितनी भी इनमें क्या फिक्स कॉस्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. अब क्या देखो, एक ही अगर एरोप्लेन है, क्या उससे काम चल जाएगा? नहीं, क्योंकि उसे वर्ल्ड वाइड पूरी सब में फैलना है, तो उसके लिए बहुत सारे क्या चाहिए, हेलीकॉप्टर चाहिए. इट मीन्स उसमें बहुत सारे जहाज चाहिए आपको. ओके, तभी आप क्या है, आप अलग अलग डेस्टिनेशन पर क्या कर सकते हो, आप अपने जो भी वहां पर कस्टमर्स हैं उन्हें आप ड्रॉप कर सकते हो. ओके, एरोप्लेन चाहिए बहुत सारे उसके लिए, तो उसमें फिक्स कॉस्ट की बहुत इन्वॉल्वमेंट होती है. अब वो रोड पे थोड़ी ना उतरेंगे, अब उसके लिए अलग से और जगह चाहिए उतरने के लिए, है ना, लैंड करने के लिए. तो अब ये क्या है, इसमें सबसे ज्यादा इसी वजह से क्या होता है, ज्यादातर कंपनी लॉस में चली जाती है, जैसे किंगफिशर हो गई, और भी बहुत सारी एयरलाइंस हैं जो क्या है लॉस में जा रही हैं, है ना. तो ये क्या है, फिक्स कॉस्ट को मैनेज नहीं कर पाते हैं. जब मैनेज कर ही नहीं पाते तो ये क्या चली जाती है, लॉस में चली जाती है. तो इसमें क्या है, पूरा इम्पोर्टेंस किसका है, फिक्स कॉस्ट पे है. ओके, तो अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे. एक कंपनी को लेंगे जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है, इन्वॉल्व है, और एक वैसे ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी लेंगे जिसमें फिक्स कॉस्ट कम है. ओके, तो अब देखो एग्जांपल, ये है आईटीसी कंपनी. ओके, आईटीसी कंपनी है, और दूसरी ले लेते हैं एयरलाइन. ओके, अब इसमें सेल देखो, इसमें सेल हुई है 10,000 करोड़ की, करोड़ में है. ओके, यहां पर भी 10,000 करोड़. अब लेस करो, लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट. सपोज वेरिएबल कॉस्ट लगी कितनी, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट है 3,000 करोड़, यहाँ पर भी 3,000 करोड़ ही है. अब इसके बाद जब वेरिएबल कॉस्ट सेल में से माइनस करेंगे तो क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है. ओके, ओके, तो देखो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया जो कितना, 7,000 करोड़. अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी 7,000 करोड़ ही आएगा.
अब इसमें से लेस क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट। सपोज इसमें फिक्स कॉस्ट कितने इन्वॉल्व है, इसमें इन्वॉल्व है 1000 करोड़ और इसमें 4000 करोड़। ओके, तो अब क्या आ जाएगा, ईवीआईटी। ईवीआईटी और ईवीआईटी देखो कितना आएगा, इसमें 7000 करोड़ में से 1000 करोड़ माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6000 करोड़ और इधर कितना आएगा, 3000 करोड़। ओके, अब देखो यहाँ फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या, देखो ईवीआईटी कम आया ना। अब क्या देखो, अब हमें निकालना है यहाँ पर इसका डोल निकालना है, डोल में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। अब उसका फॉर्मूला क्या बताओ, उसका फॉर्मूला देखो। अब यहाँ पर सिंगल सिचुएशन है। ओके, इट मीन एक ही कॉलम में इंफॉर्मेशन गिवन है। जब एक ही कॉलम में इंफॉर्मेशन गिवन है, सिंगल सिचुएशन है, तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला करेंगे, कौन सा बताया था मैंने, बताओ। तो मैंने बताया था जब करेंगे हम कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईवीआईटी, ये फॉर्मूला बताया था ना मैंने। तो अब इसे निकालो, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 7000 करोड़ और इसका ईवीआईटी कितना है, 6000 करोड़। ओके, अब जब कितना आएगा, ये 7000 करोड़ डिवाइड बाय 6000 करोड़, ये आ रहा है 1.17 करोड़ राउंड। ओके, और ये कितना आएगा, देखो इसे कर लो। इसमें देखो कितना है कॉन्ट्रीब्यूशन, 7 और 3000। ओके, अब देखो 7000 डिवाइड बाय 3 कितना है, यह 2.333। अब देखो आईटीसी कंपनी में देखो यहाँ पर कितना लेवरेज है, 1.17 और एयरलाइन जिसमें देखो सबसे ज्यादा फिक्स कॉस्ट है उसमें कितना लेवरेज है, उसमें है 2.33 टाइम। क्या ये टाइम है, टाइम्स। अब इससे क्या पता चला, अगर जिस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उस कंपनी में लेवरेज ज्यादा होगा। आ गया ना, क्लियर हो गया ना। तो क्या समझ में आया, जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उस कंपनी का लेवरेज क्या होगा, ज्यादा होगा। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है, अगर सेल बढ़ती है कितनी, 1 टाइम, तो यहाँ पर ईवीआईटी कितना बढ़ेगा, 1.17 टाइम। ओके, और यहाँ पर क्या है, इसमें अगर सेल 1 टाइम बढ़ती है तो उसमें ईवीआईटी बढ़ेगा 2.33 टाइम। और यहाँ पर इससे इसका मतलब ये भी है कि एयरलाइंस को ज्यादा सेल करनी पड़ेगी, और करनी पड़ेगी नहीं, करनी चाहिए। ओके, क्योंकि इसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा इन्वॉल्व है, तो फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के लिए, फिर उसके बाद प्रॉफिट को भी रिकवर करने के लिए, क्या प्रॉफिट को भी अर्न करने के लिए, तो उसे क्या चाहिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होना चाहिए, वहां पर सेल ज्यादा होनी चाहिए। अब जहां पर फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा, ये भी ध्यान रखना है। जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी वहां पर रिस्क भी ज्यादा होगा। तो इसमें क्या है, देखो, तो अब इसमें 2 चीजें पता चलती है। क्या, अगर जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ओके, तो फिक्स कॉस्ट ज्यादा है तो उसमें लीवरेज भी ज्यादा होगा और उस कंपनी का बताओ रिस्क भी ज्यादा होगा। ये लिख लो, नोट डाउन कर लो। क्या, जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उस कंपनी में लीवरेज भी ज्यादा होगा और रिस्क भी ज्यादा होगा। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें लेस रिस्क है और इसमें कितना है, हाई रिस्क। ओके, अब सपोज आप अपने दोस्त को क्या बता रहे हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहे हो कि अपने दोस्त को बता रहे हो कि तुझे इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे, और क्वेश्चन के क्यों, इसमें क्यों करना चाहिए। सपोज ये ए बी सी ये कंपनी है, ओके, और तुम्हारा दोस्त क्या है, उसे इन्वेस्टमेंट करनी वो तुम्हारे पास आता है, ओके, क्योंकि आपके पास नॉलेज है एफएम की, ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंस को कैसे मैनेज करते हैं। ओके, तो उसमें क्या, उसमें लीवरेज गिवन है, लीवरेज इसमें है 1.15, इसमें 1.25, इसमें 1.05। ओके, तो तुम्हारा फ्रेंड आता है,
ओके, अब तुम्हें रिकमेंड करना है विच कंपनी इज बेटर फॉर हिम। ओके, तो आपको बताना है, उसे रिकमेंड करना है कि तुम्हें उसे कि तुम्हारे फ्रेंड को किसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये 3 कंपनियां हैं और तुम्हारा दोस्त तुम्हारे पास आता है और बोलता है कि दोस्त मुझे मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मुझे रिकमेंड करो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज है तो तुम मुझे बता सकते हो कि एडवाइस भी अच्छे से दे सकते हो कि किस कंपनी में हमें क्या करना चाहिए, बताओ, इन्वेस्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो तुम क्या पूछते हो, तो तुम ये उससे पूछते हो कि अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो कम। ओके, तो तुम क्या पूछोगे उससे, पहला क्वेश्चन तो ये होगा, अगर रिस्क ज्यादा लेना चाहते हो या कम, बताओ। तो तुम्हारा सपोज तुम्हारा फ्रेंड बोलता है कि मुझे कम रिस्क लेना है, रिस्क ज्यादा नहीं लेना है, तो क्या रिकमेंड करोगे, बताओ। तो मैंने यही समझाया था कि जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा होगी उस कंपनी में लीवरेज ज्यादा होगा, और लीवरेज ज्यादा होगी तो उसमें क्या होगा, बताओ, उसमें रिस्क भी ज्यादा होगा। और तुम्हारे फ्रेंड ने बोला है कि उसे रिस्क लेना ही नहीं है, ना के बराबर रिस्क लेना है, तो कौन सी इसमें से रिकमेंड करोगे, बताओ तुम तीनों में से, जिसमें लीवरेज कम होगा, क्योंकि जिसमें लीवरेज कम होगा उसका रिस्क भी कम होगा। ओके, तो इसमें आप रिकमेंड करोगे अपने फ्रेंड को कंपनी सी, क्योंकि इसमें लीवरेज कितना कम है। तो आप क्या बोलोगे अपने फ्रेंड से कि तुझे कंपनी सी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि इसका लीवरेज कम है, और लीवरेज कम का मतलब है कि इसमें क्या है, रिस्क कम है। ओके, और वही इसमें क्या, देखो, अगर लीवरेज ज्यादा है तो यहाँ पर रिटर्न भी होने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि देखो ना, ईवीआईटी ज्यादा हो गया ना, ईवीआईटी ज्यादा हो गया यहाँ पर, जस्ट बिकॉज ऑफ हाई लीवरेज। अगर लीवरेज हाई है तो उसमें क्या है, प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेगा। ओके, तो आप वैसे अगर आपका कोई कलीग या फ्रेंड या कोई भी अगर इन्वेस्टमेंट के लिए एडवाइस लेना चाहता है तो आप ऐसे रिकमेंड कर सकते हो कि आप कोई, अब पहले तो आप ये पूछोगे कि आप रिस्क लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हो। अगर वो रिस्क टेकर है तो आप बताओगे जिस कंपनी में ज्यादा रिस्क है तो इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इसमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। ओके, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। ओके, सो ये था। अब पहले वीडियो पॉज करो, इतना कर लो, फिर उसके बाद इसके बारे में थोड़ा लिखवाना भी है, फिर और डिस्कस करेंगे। करो जल्दी से पहले। अब देखो क्या है, अब इसमें थोड़ी थ्योरी कवर करवा देते हैं। ओके, 1-2 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसे। ओके, सो देखो क्या है, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हाई लीवरेज। हाई लीवरेज का इम्पैक्ट क्या है। अगर किसी कंपनी में हाई लीवरेज है तो उससे क्या पता चलता है कंपनी कैसी है, बताओ जल्दी से। ये मैंने अभी डिस्कस किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट is the impact of high leverage। मतलब हाई लीवरेज का इम्पैक्ट क्या होगा कंपनी पर। अगर कंपनी में हाई लीवरेज है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी कैसी है, बताओ, कंपनी कैसी है। देखो, इट मीन्स कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है। ओके, हाई लीवरेज का मतलब यही है, और कंपनी में रिस्क भी ज्यादा है। ओके, means more fixed cost and high risk। ओके, इट मीन्स क्या है, कंपनी में फिक्स कॉस्ट ज्यादा है और क्या, रिस्क भी हाई है। ओके, और देखो और भी लिखा रहा है कुछ, इफ देयर इज नो ऑपरेटिंग leverage, if there is no operating leverage then company cannot take एडवांटेज ऑफ, बताओ, एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। इट मीन्स
अगर किसी भी कंपनी में वहां पर लीवरेज है ही नहीं तो वहां पर वो एडवांटेज भी नहीं उठा सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब है अगर किसी कंपनी में लीवरेज है ही नहीं तो उस कंपनी में दैट कंपनी कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। वो कंपनी वहां ऑपरेटिंग लीवरेज का एडवांटेज भी नहीं ले सकती है, नहीं ले पाएगी। ओके, अब एक तो ये हो गया, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में। अब फिर से मैं सिचुएशन दे रहा हूं आपको बताना है, डिसीजन लेना है। ए बी सी एक्स वाई जेड। इनमें देखो लीवरेज कितना है, लीवरेज इसमें लीवरेज है 1.20, 1.15, 1.53, इसमें 2, 1.65, 1.1। ओके, अब तुम्हें डिसीजन लेना है क्या। अगर इन्वेस्टर हाई रिस्क लेना चाहता है, अगर वो क्या रिस्क टेकर है, ओके, वो रिस्क लवर्स है। ओके, रिस्क लवर्स का मतलब उसे रिस्क लेना पसंद है। और एक है रिस्क एवर्स। एवर्स मीन तो एक है इन्वेस्टर जिसे रिस्क लेना पसंद ही नहीं है। ओके, तो रिस्क लवर्स। अगर यहाँ पर कोई इन्वेस्टर क्या करता है, वो रिस्क लेना चाहता है, वो रिस्क लेते ही उसे मजा आता है रिस्क लेने में। ओके, तो बताओ उसे कौन सी कंपनी आप रिकमेंड करोगे। विच कंपनी वुड यू लाइक टू रिकमेंड इफ इन्वेस्टर वांट टू टेक हाई रिस्क। बताओ जल्दी से, इसमें से कौन सी बताओ। जिस कंपनी में रिस्क क्या होगा, जिस कंपनी में लीवरेज हाई होगा वही आप क्या करोगे, रिकमेंड करोगे, क्योंकि उसी में ज्यादा, जिस कंपनी में लीवरेज ज्यादा है उसमें रिस्क भी ज्यादा है। ओके, तो तुम कौन सी इसमें से देखो कौन सी कंपनी रिकमेंड करोगे। ये कौन, ए बी सी डी। अब देखो किसमें सबसे ज्यादा लीवरेज है, इसमें। ठीक है, तो तुम क्या रिकमेंड करोगे कि यू शुड इन्वेस्ट इन कंपनी एक्स बिकॉज हियर इज हाई लीवरेज, इट मीन देयर इज हाई रिस्क। ओके, तो यू क्या बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, तुम यहाँ पर सजेस्ट करोगे इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन कंपनी एक्स। ओके, और अगर कैसा है, रिस्क एवर्स है, रिस्क एवर्स है, तो उस केस में क्या बोलोगे बताओ। जिसका सबसे कम क्या होगा, लीवरेज। बताओ विच कंपनी है लेस लीवरेज यू वुड लाइक टू रिकमेंड दैट कंपनी। ओके, तो तुम कौन सी कंपनी रिकमेंड करोगे, जिस कंपनी में रिस्क कम होगा, इट मीन लीवरेज कम होगा। लीवरेज देखो सबसे कम है जेड में, तो तुम क्या बोलोगे, इन्वेस्टर शुड इन्वेस्ट इन कंपनी वाई बिकॉज, ऐसे भी लिख सकते हो, बिकॉज कंपनी जेड हैज लेस लीवरेज, इट मीन्स कंपनी हैज लेस रिस्क। ओके, सो आप वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन कवर कराता हूं, जल्दी करो इसे। अब देखो एक क्वेश्चन करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। देखो क्या लिखा है इसमें, देखो साइड में, एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स ब्रेक इवन पॉइंट इज 2000 यूनिट्स इफ द आइटम इज सोल्ड फॉर ₹14 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट 9 पर यूनिट। अब क्या देखो, कंपनी एक्स एस्टिमेट करती है क्या न्यू प्रोडक्ट, उसका ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा। ब्रेक इवन पॉइंट दे रखा है, ध्यान से दिमाग लगाना है खुद का भी। यहाँ पर यू विल हैव टू यूज योर ओन माइंड।
ओके, बिकॉज देयर इज सम इंफॉर्मेशन इज हाइड। ओके, तो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर क्या हाइड है, तुम्हें खुद दिमाग लगाना है तो यहाँ पर कैसे क्या कैलकुलेट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो इसका जो नया प्रोडक्ट है अगर उसकी कितनी यूनिट यहाँ पर सेल करते हैं तो ब्रेक इवन होगा 20,000 यूनिट। ब्रेक इवन का मतलब यहाँ पर ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इट मीन ईबीआईटी कितना होगा, 0। ओके, ईबीआईटी 0 होगा। और क्या लिखा है यहाँ पर, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर सेल्स वैल्यू 25,000 यूनिट एंड 30,000 यूनिट। अगर यहाँ पर तुम्हें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताना है, अगर कंपनी कितने यूनिट सेल करती है 25,000 और 30,000। ओके, तो अब बताओ यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, दैट इज फिक्स कॉस्ट। यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको क्या बोला है, बताया है, इन्होंने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट ये तो पता ही है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ना। तो अब क्या करना है तुम्हें, यहाँ पर पहले तो हम ब्रेक इवन पॉइंट की इंफॉर्मेशन, पहले ब्रेक इवन पॉइंट निकालेंगे उसकी वैल्यू में। ओके, फिर उससे क्या निकलेगी, फिक्स कॉस्ट। जब फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी ना तो हम यूनिट 25,000 और 30,000 में ऑपरेटिंग लेवरेज आराम से निकाल लेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर फिक्स कॉस्ट निकालनी है। फिक्स कॉस्ट के लिए हमें यहाँ पर गिवन है ये डाटा कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना है। ओके, कितने कहां पर ब्रेक इवन पॉइंट होगा। तो यहाँ पर देखो तीनों को एक साथ ही करते हैं। यहाँ पर आंसर देखो, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ये है, इसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक बनाएंगे पहले 20,000 का क्या ब्रेक इवन का, तो वहां पर पहले हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद बाकी सारे बना लेंगे, जैसे ये 25,000 का और 30,000 का। पर्टिकुलर ये तो पहले आपको खुद ही क्वेश्चन करना चाहिए। पहले वीडियो पॉज करो, पहले तुम खुद करो, फिर उसके बाद आगे प्ले करना। ओके, जल्दी से। ये कितने 20,000 यूनिट्स, ये 25,000 यूनिट्स, ये है 30,000 यूनिट्स। ओके, अब देखो पहले हम इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर पूरी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, पहले यहाँ से फिक्स कॉस्ट निकालेंगे ब्रेक इवन पॉइंट से। पहले क्या है, सेल्स कितनी है 20,000 इंटू में वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, इसके लिए वेरिएबल कॉस्ट है 40। वेरिएबल कॉस्ट नहीं, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है इसका 14। तो कितनी हो जाएगी देखो, 14 को 20,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। ये आएगा 2,80,000। कितना है, 2,80,000। ओके, अब इसमें से लेस क्या करोगे बताओ जल्दी से, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 20,000 इंटू में 9, तो कितना आ जाएगा देखो, 9 टू जा 18, मतलब 1,80,000 आ जाएगा। कर दिया लेस, जब लेस कर दोगे तो क्या आएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। जब कितना आएगा 2,80,000 तो सेल है, और 1,80,000 क्या बताओ जैसे वेरिएबल कॉस्ट। जब उसमें से 2,80,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आएगा, 1,00,000। ओके, अब लेस करेंगे यहाँ पर क्या, फिक्स कॉस्ट। अब देखो क्या बोला है, अगर कंपनी 200 यूनिट न्यू प्रोडक्ट के सेल करती है तो उसमें बीईपी कितना होगा, ब्रेक इवन पॉइंट होगा 20,000 यूनिट पर। ये बोला है ना। ओके, तो अब देखो क्या है, हमें ईबीआईटी कितना यहाँ पर लाना है, 0। जब 0 ईबीआईटी होगा तभी तो ब्रेक इवन पॉइंट आएगा ना। तो बताओ, तो फिक्स कॉस्ट कितनी होगी जब 0 आएगा, तो सिंपल है, कितना होगा, इन दोनों के बीच का जो गैप कितने का है, 1 का है। तो ये क्या है, फिक्स कॉस्ट आ गई ना, ये फिक्स कॉस्ट है। तो यहाँ पर क्या हाइट कर रखा था कि यहाँ पर 1,00,000 जो फिक्स कॉस्ट है वो गिवन नहीं थी क्वेश्चन में, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा,
फिक्स कॉस्ट माइनस करनी पड़ेगी, मतलब पहले फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, अब इसके बाद अब इस पर आते हैं। सेम ऐसे ही करना है। अब यहाँ पर यूनिट बढ़ जाएगी बट सेलिंग प्राइस सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वही सेम रहेगा। ओके, बट फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, वो से रिमेन सेम ही रहेगी। ओके, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो अब देखो 14 को 25,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 25,000 इंटू में 14, ये आ रहा है 3 है 50,000। अब 9 के वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है और ये कितने 25,000 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 2,25,000। कॉन्ट्रीब्यूशन देखो कितना आएगा, 3,50,000 माइनस करो इसमें से तो आ जाएगा 1,25,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। ओके, अब फिक्स कॉस्ट तो पता चलेगी ये कितनी, 1,00,000। तो यहाँ पर ईबीआईटी कितना आ जाएगा, 25,000। ओके, बचेगा। अब इसके बाद देखो इसको मल्टीप्लाई करो किससे, 14 से, तो कितना आएगा, 14 3 कितना होता है, 42 इसमें कितना आ जाएगा, 4,20,000। 30 इंटू में 14, 4,20,000। ओके, 4,20,000। अब इसमें से लेस करेंगे 4,20,000। अब वेरिएबल कॉस्ट निकालो पहले, 30,000 मल्टीप्लाई करो 9 से, 9 इंटू में 30, ये आएगा 2,70,000। अब क्या जाएगा बताओ, अब आएगा कॉन्ट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करो 4,20,000 में से 2,70,000, तो कितना आ गया, 1,50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन। अब फिक्स कॉस्ट तो सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो कितना आएगा यहाँ पर, ईबीआईटी आएगा 50,000। ओके, अब यहाँ पर देखो, अब हमें निकालना है, बताओ क्या निकालना है, अब हमें निकालना है DOL, डॉल। फॉर्मूला क्या है बताओ, फॉर्मूला सिंपल इजी निकालना हमें था। कॉन्ट्रीब्यूशन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, उसमें पहले क्या निकालना पड़ता है, डिग्री, सबकी परसेंटेज चेंज निकालना है। इसमें सिंपल क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी कर दोगे तो आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर करो जल्दी से, कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1,25,000, और यहाँ पर देखो कितना है, ईबीआईटी है 25,000। 1,25,000 डिवाइड बाय 25,000 कितना आया बताओ, 5 टाइम्स। ओके, अब इसमें देखो 1,50,000 और यहाँ पर ईबीआईटी है 50,000। अब इसमें कितना आएगा, ये तो सिंपल है, इसमें आएगा 3 टाइम्स। ओके, तो सिर्फ इसमें यही बताया था कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, और तुम्हारे लिए होमवर्क क्या है, आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालोगे किससे, वो परसेंटेज वाले से, चेंज इन सेल्स, चेंज इन ईबीआईटी वाले से। ओके, तुम उससे करोगे, ये ध्यान रखना है। तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम ये मैंने यहाँ से कर दिया है, अब तुम चेक करो कि तुम उससे मैच हो रहा है आंसर कि नहीं हो रहा है। ओके, तो वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। परसेंटेज चेंज तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पहले परसेंटेज चेंज इन सेल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ओके, तो अब क्या है देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो अब ये निकल के आ गया। अब बताओ यहाँ पर सिर्फ हमें क्या, इसमें क्वेश्चन यही दिया था कि ऑपरेटिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैलकुलेट करके दिखा दो बस। ओके, अगर इसमें ये बताता है कि विच कंपनी मोर रिस्की, ओके, कौन सी कंपनी ज्यादा रिस्क है किसमें, तो जिस कंपनी में लीवरेज ज्यादा होगा वही कंपनी ज्यादा, उस कंपनी में रिस्क भी ज्यादा होगा। ओके, तो ये क्या है, रिस्क के बेसिस पे रिस्क। ओके, अब देखो इसमें क्या है, हाई रिस्क होगा क्योंकि यहाँ पर हाई लीवरेज है, हाई रिस्क, और यहाँ पर कितना है, लो रिस्क। अब देखो
क्या बताओगे अब, अगर कंपनी यहाँ पर एक ही कंपनी है, ओके, बट यहाँ पर लेवल दूसरे अलग अलग दे रखे हैं कि अगर कितना यूनिट, अगर 25,000 यूनिट सेल करती है तो कितना लीवरेज होगा, और 30,000 करती है तो कितना लीवरेज होगा। अगर 25,000 यूनिट सेल करती है तो वहां पर क्या है, रिस्क ज्यादा है, ओके, और कंपनी कितना 30,000 यूनिट सेल करती है तो उस केस में लीवरेज कम है, लो है, ओके, तो आप ऐसा एडवाइस कर सकते हो, ओके। तो ये था क्वेश्चन, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इसके साथ क्या है, फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज के वो दोनों एक साथ ही दे रखे हैं। तो क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, पहले फाइनेंशियल लीवरेज को कवर करेंगे, ओके, फिर उसके बाद सारे प्रैक्टिकल जितने भी क्वेश्चन है सारे कवर कर लेंगे, ओके, सबकी प्रैक्टिस यहीं पर करेंगे। सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास वी विल कवर न्यू टॉपिक ऑफ leverage, that is financial leverage. Okay, so if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.